344वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत ज़करिया नबी की किताब, उसका 12वां बाब, पहली आयत से लेकर 14वें बाब की 21वीं आयत तक। इसराइल की बाबत खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत। खुदावंद जो आसमान को तानता और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूं फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम के मुहासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। और मैं उस रोज यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबिल जमा होंगी। खुदावंद फरमाता है, मैं उस रोज हर घोड़े को हैरत ज़दा और उसके सवार को दीवाना कर दूंगा, लेकिन यहूदा के घराने पर निगाह रखूंगा और कौमों के सब घोड़ों को अंधा कर दूंगा। तब यहूदा के फरमा रवा दिल में कहेंगे कि यरूशलेम के बाशिंदे अपने खुदा रब्बुल अफवाज के सबब से हमारी तवानाई हैं। मैं उस रोज यहूदा के फरमा रवाओं को लकड़ियों में जलती अंगीठी और पूलों में मिशल की मानद बनाऊंगा और वो दाहिने बाएं और इर्द गिर्द की सब कौमों को खा जाएंगे और अहले यरूशलेम फिर अपने मुकाम पर यरूशलेम ही में आबाद होंगे। और खुदावंद यहूदा के खेमों को पहले रिहाई बख्शेगा ताकि दाऊद का घराना और यरूशलेम के बाशिंदे यहूदा के खिलाफ फख्र ना करें। उस रोज खुदावंद यरूशलेम के बाशिंदों की हिमायत करेगा और उनमें का सबसे कमजोर उस रोज दाऊद की मानद होगा और दाऊद का घराना खुदा की मानद, यानी खुदावंद के फरिश्ता की मानद जो उनके आगे आगे चलता हो। और मैं उस रोज यरूशलेम की सब मुखालिफ कौमों की हलाकत का कष्ट करूंगा और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पहलौठे के लिए होता है। और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, हदद रिमून के मातम की मानद जो मजतून की वादी में हुआ, और तमाम मुल्क मातम करेगा, हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, नातन का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, लावी का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, सिमाई का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, बाकी सारे घराने अलग अलग और उनकी बीवियां अलग अलग। ज़करिया नबी की किताब, उसका 13वां बाब। उस रोज गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। और रब्बुल अफवाज फरमाता है, मैं उसी रोज मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद ना करेगा, और मैं नबियों को और नापाक रूह को मुल्क से खारिज कर दूंगा। और जब कोई नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे तू जिंदा ना रहेगा, क्योंकि तू खुदावंद का नाम लेकर झूठ बोलता है। और जब वो नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उसे छेद डालेंगे। और उस रोज नबियों में से
हर एक नबूवत करते वक्त अपनी रोया से शर्मिंदा होगा और कभी फरेब देने को पश्मीन चादर ना ओढ़ेंगे, बल्कि हर एक कहेगा कि मैं नबी नहीं किसान हूं, क्योंकि मैं लड़कपन ही से गुलाम रहा हूं। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये जख्म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा, ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो, चरवाहे को मार के गला प्रागंदा हो जाए और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। और खुदावंद फरमाता है, सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस 1/3 को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा है। ज़करिया नबी की किताब उसका 14वां बाब। देख, खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरक से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजिल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अय्याम में जलजला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कुदसी तेरे साथ। और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फलक छुप जाएंगे, पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहर मशरक की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा और उसका नाम वाहिद होगा। और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जिब्बा से रमून तक मैदान की मानद हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा। और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मुकाम यानी कोने के फाटक तक, और हनानेल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौजों तक अपने मुकाम पर आबाद होगा। और लोग इसमें सुकूनत करेंगे, और फिर लानत मुतलिक ना होगी, बल्कि यरूशलेम अमन व अमान से आबाद रहेगा। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर यह अजाब नाजिल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा, और उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी, और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस रोज खुदावंद की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी, और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएगा। और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा, और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल
यानी सोना, चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा, और घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उन लश्कर गाहों में होंगे वही अजाब नासिल होगा। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल अफवाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे, और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल अफवाज के हुजूर सिजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, मीना बरसेगा। और अगर कबाइले मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिनको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगी। अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं, यही सजा होगी। उस रोज घोड़ों की घंटियों पर मरकूम होगा खुदावंद के लिए मुकद्दस, और खुदावंद के घर की देगें मज़बा के प्यालों की मानंद मुकद्दस होंगी, बल्कि यरूशलेम और यहूदा में की सब देगें रब्बुल अफवाज के लिए मुकद्दस होंगी, और सब ज़बीहे गुजरानने वाले आएंगे और उनको लेकर उनमें पकाएंगे। और उस रोज फिर कोई कनानी रब्बुल अफवाज के घर में ना होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।